परिणहु प्रथम भरत के चरना, परिणहु प्रथम भरत के चरना, परिणहु प्रथम भरत के चरना, परिणहु प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाहि न वरना, जासु नेम व्रत जाहि न वरना, परिणहु प्रथम भरत के चरना, भरत के चरना। मैं भरत लाल जी के चरणों में बल प्रणाम करता हूं, जिन भरत जी का राम जी के प्रति अत्यंत स्नेह है। महाराज, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम यदि राम से कोई करते हैं तो वो भरत जी हैं। भरत जी ने जब ये सुना कि हे मेरी मां ने मेरे लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा, तो भरत का कलेजा फूट गया। वो भरत मूर्छित होकर के गिर पड़े और अपने मां से कहते हैं, मां, ए मेरी मां, तो मां नहीं है, तू तो पापनी है, तू तो कहीं से राक्षसी ने तूने जन्म लिया है, तूने मेरे राम के लिए वनवास मांगा। हे मां, जिस समय तेरे मन में ये भाव पैदा हुआ, ये ख्याल तेरे मन में, तेरे हृदय में ये आया कि मैं राम के लिए वनवास देती हूं, ए मेरी मां, उस समय तेरे हृदय की धड़कन क्यों नहीं रुक गई? तेरा हृदय क्यों नहीं फट गया रे के कई मां? तूने मेरे राम के लिए वनवास दिया। और वो भरत अपने पिता का अंतिम संस्कार करके राम के पास ही चला गया। राम ही होते, राम ने कहा मेरा भरत आ रहा है। जब राम से मिले तो राम जी ने कहा, भरत तू मांग ना, क्या चाहिए तुझे, क्यों आया है? राम जी देखो क्या कहे, भरत जो तू मुझे आज्ञा देगा वो मैं करूंगा। राम जी कह रहे। अब लोगों ने सोचा भरत ये आज्ञा देगा राम के लिए, चलो अयोध्या चलो, लेकिन भरत तो भरत ही ठहरे साहब। भरत बोले, राम जी कैसी बात करते हो, हम आज्ञा, हम छोटे हैं, हम अपने भगवान को आज्ञा, भगवान आप हमें आज्ञा देंगे, हमें क्या करें? अब राम जी ने कहा, जाओ पिता की आज्ञा का पालन करो, 14 साल तक राजगद्दी को संभालो, और अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है कि मैं राजा बनूं तो 14 साल मुझे भी पिता की आज्ञा का पालन करने दो, और फिर हम राजा, आप जाएंगे तो हम राजा बनेंगे। भरत भगवान की चरण पादुका को लेकर के घर में आए और अयोध्या का संचालन करते रहे और अपने आप नंदीग्राम में रहे। सोचते हैं, देखो जरा सुनो, सोचते हैं कि मेरे भगवान जंगलों में भूमि पर शयन कर रहे होंगे, क्या मैं भी धरती पर सोऊं? बोले नहीं नहीं नहीं। तो भरत जी ने अपने लिए गड्ढा खोदा, सोचो गड्ढा, और उस गड्ढे में 14 साल तक सोए, अपने जीवन को बिताया। ऐसे भरत हैं। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में ही घरा कहा है, भरत चरित्र करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरति। सिया राम पद प्रेम, अवश्य शब्द लिखा, अवश्य हो बल, अवश्य ही तुम्हें अगर भरत जी का चरित्र तुम सुनोगे ना, तो राम जी के चरणों में तुम्हें अवश्य ही प्रेम हो जाएगा, और भवरस से संसार में जो ये जन्म मरण का रोग है, इससे तुम्हें विरक्ति मिल जाएगी। इसलिए उन भरत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बरहु प्रथम भरत के चरणा, परिणहु प्रथम भरत के चरणा, परिणहु प्रथम भरत के चरणा, परिणहु प्रथम
चरण। तो मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। भरत जी के बाद छोटे भैया शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत हनुगामी। मैं शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इनका नाम शत्रुघ्न है साहब। शत्रुघ्न का अर्थ क्या हो? जो शत्रुओं को मारे, क्यों उसका नाम शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी ने तो एक भी शत्रु को नहीं मारा। मारा है क्या? अरे मारा है क्या? पूरी राम कथा पढ़ लो। कौन से शत्रु? मंथरा को भले एक लात मारी हो, लेकिन शत्रुओं को तो लखनलाल जी ने मारा। फिर इनका नाम शत्रुघ्न क्यों है? बोले भैया ये तुम्हारे भार के शत्रुओं को नहीं मारते। भैरा का शत्रु न मारते बल शत्रुघ्न जी। तो कहां के शत्रुओं को मारते हैं? तुम्हारे भीतर जो शत्रु है, सबसे बड़ो शत्रु तो आलस्य बैठे हूं जो काम न जमकन छोड़ भूल करल पढ़ जो करल और सकी दिन पढ़े आज से आलस। हमारे भीतर जो शत्रु है, हमारे भीतर कौन से शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट। भगवान कहते हैं ना ये आसुरी शक्ति है। दंभो दर्पोभिमानस्यः। गीता में भगवान कहते हैं 16वें अध्यायों में, क्रोधम पारुष्यमेव वचः। ये दंभ है, अभिमान है, छल है, कपट है। ये आसुरी वृत्ति की आसुरी शक्ति है। और इन आसुरी शक्तियों को दमन करने वाले हैं कौन? बोलो शत्रु। इन शत्रु हमारे भीतर जो बल शत्रु बैठिया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन शत्रुओं को मारने वाले। इसलिए वशिष्ठ जी ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा। जाके सुमेरन तेरी पुनासा। क्यों? केवल सुमिरन मात्र से रिपुओं का नाश, रिपु यानी शत्रुओं का नाश होता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, रिपुसूदन पद कमल नमामि। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में। और उसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण का अर्थ क्या होगा? जय को एक लक्ष्य हो, उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? राम जी की सेवा करना। लखनलाल जी का लक्ष्य क्या है? राम के साथ रहना, राम को पाना। जिसका लक्ष्य है उसका नाम है लक्ष्मण। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। जाता। तो मैं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जो लखनलाल जी कैसे हैं? शीतल, शीतल हैं बल लखनलाल जी। लग दो तुम्हें लखनलाल जी शीतल होंगे? बोलो ना।
लखनलाल जी तो क्रोधी हैं, अपने बड़े भाई से कहते हैं, बड़े भैया जब धनुष उठाने की जब जनक जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरती वीरों से शून्य हो गई है, तो लखनलाल जी को उसी समय क्रोध आया, उसी समय बोले, अरे जनक कैसी बात करते हो, अगर मेरा भाई मुझे आज्ञा दे दे तो ये धनुष क्या चीज है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पातालोक ब्रह्म पर्यंतम, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ब्रह्मांड कहते हैं। देवी भागवत के अष्टम स्कंद में भगवान जो लखनलाल जी हैं उनको भगवान की तामसी कला कहा गया है। कौन सी कला? तामसी कला। इस धरती के नीचे लोग हैं महाराज, अतल वितल सुतल तलातर महातर रसातल और पाताल, 7 लोग। पाताल लोक से 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 30,000 योजन लगा लो, 30,000 योजन दूरी पर भगवान अनंत रहते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि उन अनंत भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में गेंद की तरह उठा रखा है। अब गेंद देखो, छोटे बच्चे के लिए गेंद क्या चीज होती है, ऐसे ही उन्होंने उस गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो वो अनंत भगवान को तामसी कला भगवान अनंत भगवान ही लक्ष्मण बने हैं, इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए इनको इतना, इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस सारे ब्रह्मांड को घड़े की तरह तोड़ सकता हूं। ऐसी जो शीतल स्वभाव वाले हैं, सबके लिए तो शीतल हैं, दुश्मनों के लिए क्रोधित हैं, सुखदाता ऐसे लखनलाल जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। जो दंड समान, जो बल डंडे के समान है। जनक जी ने कहा कोई धनुष को तोड़ने वाला नहीं, तो डंडा खड़ा हो गया। डंडा कौन है? लक्ष्मण जी। और जी देखो भाई, अगर झंडा लहराना है तो झंडा कैसे लहराएगा, बोलो ना। अरे जब डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा लहराएगा, हैं? तो लखनलाल जी हैं डंडा, तो डंडा हो गया खड़ा। अब देखो कुछ ही समय बाद राम जी का झंडा लहराने वाला है, बोलो।